हेलो स्टूडेंट्स। हम यूनिट फर्स्ट का रिवीजन कर रहे थे, तो उसमें आज एक हम इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। लेट ए एन बी ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। कि जो ए एन है ये काउंटेबल कलेक्शन है सेट्स ऑफ रियल नंबर्स का। देन हमें प्रूव करना है कि एम स्टार ऑफ यूनियन ओवर एन ए एन लेस देन इक्वल टू समेशन ओवर एन एम स्टार ए एन। कि जो आपका यूनियन का मेजर होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा कि हम पर्टिकुलर सेट का मेजर ले लें और उसका समेशन कर लें। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखिए। इफ़ वन ऑफ द सेट्स ए एन हैज़ इनफाइनाइट आउट मेजर, मीन्स अगर हमारे पास ए वन ए टू ए थ्री अप टू इनफाइनाइट सेट्स हैं बट काउंटेबल हैं, अगर इनमें से एक भी आपका सेट ऐसा हुआ जिसका आउटर मेजर इनफाइनाइट है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है एम स्टार यूनियन ओवर ए एन ये भी इनफाइनाइट हो जाएगी, और राइट हैंड साइड एम स्टार ए एन का जो समेशन है ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस केस में आपका क्या होगा, इन इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये केस तो आपका ट्रिवियल है। दूसरा जो केस हम स्टडी करेंगे वो है कि जो एम स्टार ए एन है वो हर एक सेट का फाइनाइट होना चाहिए। कि जो ए एन सेट हैं उसका ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव हर एक सेट का जो आउटर मेजर है फाइनाइट हो, तब हम प्रूव करेंगे कि एम स्टार यूनियन ओवर एन ए एन लेस देन इक्वल टू समेशन ओवर एन एम स्टार ए एन। तो हमने मान लिया देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल कलेक्शन आई एन आई इंडेक्सिंग सेट ओवर आई ऑफ ओपन इंटरवल सच दैट कि भाई जो हर एक ए वन ए टू ए थ्री है उनका एक ओपन कवर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ए एन इज कंटेंड इन यूनियन ओवर आई आई एन आई। तो यहाँ से हम इस पर एम स्टार अप्लाई करेंगे तो हमारी डेफिनेशन हम पढ़ के आए हैं कि एम स्टार ए एन क्या होता है, जितने भी कवर होते हैं उन कवर्स की लेंथ का इन्फिमम ले लेते हैं, तो वही आपका आउटर मेजर होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं समेशन ओवर आई एल ऑफ आई एन आई, एल का मतलब लेंथ ऑफ आई एन आई इंटरवल लेस देन इक्वल टू एम स्टार ए एन प्लस एप्साइलन। यहाँ पे एप्साइलन बाई टू एन लिया है, वो आपका एप्साइलन की जगह ही लिया है जो हम पहले प्रूव करके आए थे। ठीक है, तो जैसा ही मैंने आपको ब्रैकेट में दिखा रखा है साइड में, अगर हम यूनियन लेंगे यूनियन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी यूनियन आ जाएगा, यूनियन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन, और आपका जो यूनियन आई इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी आई एन आई था। तो नाउ द कलेक्शन आई एन आई इंडेक्सिंग सेट ओवर एन एंड आई ऑफ यूनियन ओवर इज इक्वल टू, मीन्स अब जो सारे कवर्स हैं उनका कलेक्शन क्या हो जाएगा कि ऑफ यूनियन ओवर एन ऑफ आई एन आई इंडेक्सिंग सेट ओवर आई। और ये आपका ए वन ए टू ए थ्री काउंटेबल हैं, तो आपका जो ए वन का कवर आई एन वन होगा, ए टू का कवर आई एन टू होगा, ए थ्री का कवर आई एन थ्री होगा। तो काउंटेबल सेट्स हैं तो उनका कवर भी क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। और वही बात यहाँ पे बताई गई है कि जो यूनियन ओवर एन आई इंडेक्सिंग सेट ओवर आई वो भी आपका काउंटेबल होगा, बीइंग काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स। ठीक है, और ये जो काउंटेबल कलेक्शन होगा ये हमने सारे कवर इकट्ठे कर लिए, किसके, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड सो ऑन, सभी सेट्स के कवर इकट्ठे कर लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यूनियन ओवर एन ए एन को कवर करेगा। तो यहाँ पे हम एम स्टार अप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, एम स्टार ऑफ यूनियन ओवर एन ए एन लेस देन इक्वल टू समेशन ओवर एन आई एल ऑफ आई एन आई इज इक्वल टू समेशन ओवर एन, अलग अलग कर लिया समेशन, समेशन ओवर एन समेशन ओवर आई एल ऑफ आई एन आई। तो समेशन ओवर एन और समेशन ओवर आई एल ऑफ आई एन आई, देखो ऊपर से क्या लिख सकते हैं, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन, तो यहाँ पे इक्वलिटी की जगह स्ट्रिक्टली लेस देन आ जाएगा एम स्टार ए एन प्लस एप्सिलॉन बाई टू एन। तो समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पे, समेशन ओवर एन एम स्टार ए एन प्लस समेशन ओवर एन एप्सिलॉन अपॉन टू एन। तो एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, वन अपॉन टू एन अंदर रह जाएगा, वन अपॉन टू एन आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी जिसका जो कॉमन रेशियो है वो वन बाई टू है, तो इसका सम वन आ जाएगा, तो ये आपका एप्सिलॉन आ जाएगा। सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम स्टार यूनियन ओवर एन ए एन लेस देन इक्वल टू समेशन ओवर एन एम स्टार ए एन। तो ये आपका प्रूफ था। अब इसकी कोरोलरी है ये कि अगर इफ ए इज काउंटेबल, अगर आपका ए काउंटेबल हुआ देन एम स्टार ए जो है वो आपका 0 होगा। तो यहाँ से देखिए, वी नो दैट काउंटेबल सेट इज यूनियन ऑफ काउंटेबल फैमिली ऑफ सिंगलटन। भाई आपको ये पता है अगर कोई काउंटेबल सेट हुआ, सपोज कीजिए 1 2 3 है, तो 1 2 3 अगर काउंटेबल सेट है तो इसको हम काउंटेबल फैमिली ऑफ सिंगलटन्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स 1 2 3 आपका एक सेट है, काउंटेबल है, 3 एलिमेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हो, सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3। ठीक है, तो अब वहाँ से क्या आ जाएगा, हमने मान लिया काउंटेबल सेट ए इज इक्वल टू x1 x2 xn, तो ए को हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू यूनियन ओवर एन xn। ठीक है, काउंटेबल है तो एम स्टार ए इज इक्वल टू एम स्टार यूनियन ओवर एन xn, और ऊपर वाली थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू समेशन ओवर एन एम स्टार xn, और हमें पता है सिंगलटन का मेजर क्या होता है 0, तो एम स्टार ए क्या आ जाएगा, एम स्टार ऑफ xn आपका 0 आ गया, तो इसका मतलब एम स्टार ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। और हमें ये पता है कि आउटर मेजर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो एम स्टार ए लेस देन इक्वल टू 0, और आउटर मेजर की प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं एम स्टार ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दोनों की आपको कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा, इट फॉलोज दैट एम स्टार ए इज इक्वल टू 0। राइट, नेक्स्ट कोरोलरी है कि एन आपका जो नेचुरल नंबर का सेट है वो काउंटेबल है, जेड इंटीजर का सेट काउंटेबल है, क्यू आपका रैशनल नंबर का सेट जो है वो काउंटेबल है, ए जो एल्जेब्राइक नंबर का सेट है वो काउंटेबल है। तो इन सब का जो आउटर मेजर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे हम देखते हैं कोरोलरी, कि हम प्रूव करते आए हैं हमेशा कि जो इंटरवल होता है वो आपका अनकाउंटेबल होता है। तो इंटरवल अनकाउंटेबल होता है तो हम वो यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि द सेट क्लोज इंटरवल 0 1 इज नॉट काउंटेबल। तो हम यहाँ से इसका प्रूफ कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे कि हमने मान लिया कि भाई 0 1 जो है, लेट इफ पॉसिबल कि 0 1 जो है वो काउंटेबल है, तो अगर 0 1 काउंटेबल होगा देन क्या हो जाएगा, एम स्टार 0 1 0 होना चाहिए, क्योंकि हम इससे पहले कोरोलरी करके आएंगे कि कोई काउंटेबल सेट हुआ तो उसका जो आउटर मेजर है वो 0 होगा। तो हम यहाँ पे लेट इफ पॉसिबल 0 1 इज काउंटेबल, तो एम स्टार 0 1 जो है वो 0 होगा। बट हमने पहले पढ़ा था कि भाई एक इंटरवल का जो आउटर मेजर है वो उसकी लेंथ के इक्वल होता है, तो एम स्टार 0 1 क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ 0 1, और लेंथ ऑफ 0 1 क्या हो जाएगी, किसी भी इंटरवल का एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हम तो बोल रहे हैं कि एम स्टार 0 1, अगर 0 1 को काउंटेबल मानते तो एम स्टार 0 1 हम ऊपर अजम्पशन करके आए हैं कि एम स्टार 0 1 0 होना चाहिए था, बट हमारे जो पहले थ्योरम करके आए हैं इंटरवल वाली कि आउटर मेजर ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू इस लेंथ, उससे 1 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो अजम्पशन की थी कि 0 1 इज काउंटेबल, वो हमारी अजम्पशन गलत थी। तो क्या हो जाएगा, हेंस 0 1 इज नॉट काउंटेबल। ठीक है, तो नेक्स्ट कोरोलरी है एनी सेट विद आउटर मेजर डिफरेंट फ्रॉम 0 इज अनकाउंटेबल। इट मीन्स कि अगर कोई भी सेट ऐसा हुआ जिसका आउटर मेजर 0 नहीं है, यहाँ से ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई ऐसा सेट हुआ जिसका आउटर मेजर 0 नहीं है तो वो सेट पक्का अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है, काउंटर सेट की एप्लीकेशन भी है ये, या हम बोल सकते हैं काउंटर एग्जाम्पल की तरह यूज होता है। देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल सेट्स विद आउटर मेजर 0, कि यहाँ पे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स मिलेंगे जिनका आउटर मेजर 0 है। आप एक बार इसको रीड कर रहे हो, उसके बाद हम इसका प्रूफ करेंगे कि देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल सेट्स विद आउटर मेजर 0, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।